नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ मैं सुनील दुबे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे वह लगभग सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, तभी इससे आप लाभान्वित हो पाएंगे। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि भारत देश सहित बहुत सारे लोग इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इसके क्या कारण हैं और क्या निवारण है, इसकी महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपके सामने आज रखूंगा। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि भारत की कुंडली वृष लग्न की है। वृष लग्न की कुंडली के हिसाब से गुरु महाराज का गोचर वर्तमान समय में मिथुन राशि अर्थात दूसरे भाव में है, जो कि धन संचय का भाव है। आपको यह मैं बता दूं कि गुरु महाराज इस समय मिथुन राशि में वक्री चल रहे हैं और वक्री चलने के कारण वृष राशि या वृष लग्न वाले जातकों के लिए आर्थिक संकट का समय है। देखिए, क्लासिकल्स में यानी शास्त्रों में वक्री ग्रह के लिए तमाम सारी बातें हैं कि उनमें चेष्टा बल अधिक होता है, कि वो ये करते हैं कि वो करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं, सामान्य रूप से वक्री ग्रह आपको स्ट्रगल देता है। अपने कारकत्व और जिस भाव पर स्थित है उस भाव की थोड़ी सी कमी करता है, स्ट्रगल कराता है, संघर्ष देता है। तो वृष लग्न और वृष राशि के जातकों के लिए आर्थिक संकट का समय है। इस समय धन के उपार्जन के साधनों में आपको कुछ बाधा दिखेगी, लेकिन आप यह ध्यान रखें कि बड़े इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें, धन का बहुत ही बुद्धिमानी से सदुपयोग करें। अभी मैं आपको उचित निवारण भी इसका स्पष्ट करूंगा। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि मकर लग्न की हम बात करें, तो मकर लग्न में इस समय लग्न हो या राशि हो, मकर लग्न हो या राशि हो, देखिए ध्यान दें कि मैं नए यूजर्स के लिए बताऊं कि जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रथम भाव में अगर 10 लिखा है, 10 लिखा है, तो उसे मकर लग्न की कुंडली बोलते हैं। या कि किसी के प्रथम भाव में कुछ और है किंतु चंद्रमा 10 नंबर पर है, तो वो मकर राशि हो जाएगी। तो इसीलिए दोनों को कंप्लीट एक साथ बोल दिया जाता है कि मकर लग्न और मकर राशि के हिसाब से भी गुरु का वर्तमान प्रभाव इस समय उपयुक्त नहीं है। उसका कारण ये है कि मकर लग्न के लिए गुरु महाराज छठे भाव पर इस समय गोचर कर रहे हैं। तो मकर लग्न के जातकों को रोग, ऋण, रिपु इत्यादि से कुछ समस्याएं झेलने को पड़ सकती हैं और स्पेशली उनको ऋण लेते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है। और मित्रों, ये भी ध्यान रखें कि रोग की स्थिति ये बनती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरु अपने कारकत्व पर ही रोग देगा। ये तो सच है कि मुख्यतः उसका प्रभाव अपने कारकत्व पर होता है, जैसे कि लीवर, किडनी, चर्बी, हार्ट में चर्बी का जमना जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स गुरु के कारण आती हैं। किंतु कोई भी ग्रह जब बुरे प्रभाव को देने की शुरुआत करता है तो वो उस एंगल से भी प्रभावित कर सकता है जो एंगल आपका कमज़ोर हो। जो भाव आपका वीक हो वहाँ से भी वो प्रभाव दे सकता है। तो ये तो कुंडली के गहन विश्लेषण का विषय होगा कि किस तरह का वो प्रभाव देगा, क्योंकि मैं गोचर की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। तो ये ध्यान में रखना है कि आपकी कुंडली के अन्य ग्रहों और अन्य भाव भावेश की क्या स्थिति है, ये विश्लेषण के बाद ही उसका संपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, स्पष्ट किया जा सकता है। किंतु ये बात बिल्कुल पक्की है कि मकर लग्न और राशि वालों के लिए भी ये क्राइसिस का समय होगा। इस समय आपको बड़े ऋण करते समय किसी प्रकार का बड़े इन्वेस्टमेंट या बड़े ऋण के लिए आपको सावधान रहना होगा, ये ध्यान रखें। इसके बाद ये देखें कि अगर आपकी वृश्चिक लग्न या राशि है, अर्थात आपकी कुंडली के प्रथम भाव पर 8 नंबर लिखा है या चंद्रमा 8 नंबर की राशि में है, तो वो वृश्चिक लग्न या राशि हुई। तो वृश्चिक वालों के लिए भी गुरु इस समय अष्टम भाव में वक्री है। तो ये ध्यान रखना होगा कि बिजनेस में किसी प्रकार का घाटा लग सकता है।
या कि आपके अंडर काम करने वाले जो मुख्य पदाधिकारी हैं, स्पेशली जो सलाहकार हैं, वो आपके साथ कुछ धोखा कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ आपको धोखा मिल सकता है। ख़ास तौर पर अकाउंट डिपार्टमेंट को विशेष रूप से ध्यान रखें, उसमें कुछ नुकसान हो सकता है। तो मित्रों, 2 नंबर की लग्न या राशि अर्थात वृषभ या वृष, 10 नंबर मकर और 8 नंबर यानी वृश्चिक के संबंध में गुरु के वक्री प्रभाव को इस प्रकार आपने देखा। अब इसके निवारण की मैं बात करूं, हाँ, ये भी स्पष्ट कर दूं कि इसके प्रभाव शुभाशुभ किस तरह के होंगे। अर्थात सामान्यतः वक्री ग्रह स्ट्रगल देता है, संघर्ष करवाता है, ये तो मैंने सामान्य फलादेश रखा, किंतु इसकी बृहद व्यवस्था बिना कुंडली के संपूर्ण विश्लेषण से संभव नहीं है, क्योंकि गुरु हो सकता है कि आपके किसी कारक स्थिति में हो जन्म के समय, तो उसकी स्थिति भिन्न होगी, किंतु ये एक सामान्य प्रभाव है और जिससे आप रूबरू हो रहे होंगे, इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस आप कर रहे होंगे। अब मैं निवारण की चर्चा करूं तो बहुत ही सरल सा उपाय है। सर्वप्रथम प्रतिदिन आप किसी नज़दीकी मंदिर में जाना शुरू करें, भगवान के सामने माथा टेकें। यदि जातिवादिता वर्ण व्यवस्था के पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं तो ब्राह्मणों की सेवा करें और ब्राह्मणों को दान दें यथासंभव, जो आपसे संभव हो पाए। अन्य इसका महत्वपूर्ण उपाय है कि चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ लें, इसको मिक्स करें। बृहस्पतिवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन यह प्रक्रिया करें। गुड़ और चने की दाल का वह मिक्सचर अपने हाथ से गौ माता को खिलाएं, ससम्मान खिलाएं और उन्हें प्रणाम करें। बृहस्पति देव की प्रसन्नता की प्रार्थना करें। और बृहस्पति के बीज मंत्रों को मैं नहीं कहूँगा कि आप उसका अनुष्ठान करें, क्योंकि उसकी एक अपनी व्यवस्था है, बिना प्रत्यक्ष सलाह के वह कार्य करना उचित नहीं होगा। किंतु देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम, इस श्लोक का बारंबार उच्चारण शुद्धावस्था में आप करें तो इससे आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। तो ये गुरु के वक्री प्रभाव, उसके कारण और उसके निवारण को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। शेष बृहद जानकारी के लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से मुझे संपर्क करना होगा, तब मैं आपको और बृहद स्थितियों के बारे में स्पष्ट कर पाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।